कहानी की शुरुआत में हमें एक पुलिस ऑफिसर रॉड्रिग्स दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड सुजैन को लेके एक सुनसान से वीरान से आइलैंड पे जा रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती भी है कि तुम इतनी सुनसान से जगह पे क्यों आए हो, तो रॉड्रिग्स उसे कहता है कि तुम तो जानती हो मेरी बीवी को, वो कितनी शक्की है, वो कहीं भी हमें पकड़ सकती है। मुझे अपनी बीवी से प्यार नहीं है, लेकिन मुझे अपनी बेटी से बहुत प्यार है और मैं उसे खोना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ टाइम बिताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैंने यहाँ के एक होटल को बुक कर लिया है, वहाँ हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात क्या है जानती हो, इस होटल में, इस आइलैंड में दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। ये एक वीरान होटल है और कई लोग इस होटल में अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ इस होटल में आया हूँ। सुजैन ये सुन के बहुत खुश है कि फाइनली रॉड्रिग्स उससे प्यार करता है। रॉड्रिग्स ने उससे वादा भी किया था कि वो आगे जाके अपनी बीवी को छोड़ देगा, लेकिन साथ ही साथ सुजैन ये जानती थी कि रॉड्रिग्स एक काम कर रहा है, वो काफी परेशान है। वो रॉड्रिग्स से पूछती भी है कि तुम इतना परेशान क्यों हो, तब रॉड्रिग्स उसे बताता है कि इस आइलैंड पे मेरा एक काम भी है, मुझे किसी को ढूंढना है, वो भी मैं करूंगा और तुम्हारे साथ छुट्टियां भी बिताऊंगा। सुजैन को इस बात की कोई फिक्र नहीं कि रॉड्रिग्स किसे ढूंढ रहा है, लेकिन सब्र रखिए, धीरे धीरे सारे रास्ते खुलते जाएंगे। उस आइलैंड पे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और उस रास्ते पे एक पेड़ गिरा हुआ है। अब उन्हें पैदल चल के जाना पड़ेगा। वो पैदल चलते हैं और फाइनली वो लोग यहाँ के होटल में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वो उस होटल में घुसते हैं तो वो लोग ये देखते हैं कि होटल में दूर दूर तक कोई भी नहीं है। चलो गेस्ट नहीं है, समझ में आता है, क्योंकि पूरे होटल को रॉड्रिग्स ने बुक किया था, लेकिन कोई स्टाफ भी नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है, ना मैनेजर, ना वेटर, ना कोई और। उन दोनों को बहुत अजीब लग रहा है। वो दोनों पीछे की तरफ जाते हैं कि शायद मैनेजर उन्हें इधर उधर मिल जाए, लेकिन मैनेजर का तो कोई अता पता ही नहीं है। वो दोनों परेशान हो रहे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैनेजर आखिरकार है कहाँ। लेकिन वो दोनों एक बात नहीं देख पाते कि उन दोनों के ऊपर कोई एक आदमी नजर रख रहा है। ये कौन है, क्या चाहता है? सब्र रखिए, धीरे धीरे सारे रास्ते खुलते जाएंगे। वो लोग फिर अंदर की तरफ जाते हैं और इस बार वो ये देखते हैं कि अंदर उनके नेम प्लेट के साथ चाबी रखी हुई है। सुजैन रॉड्रिग्स को कहती है कि तुम भुलक्कर हो गए हो, चाबी यहीं थी, मैनेजर इसे रख के कहीं गया होगा और तुमने इसे देखा नहीं, क्या करते हो तुम? रॉड्रिग्स को समझ में नहीं आ रहा कि वो ये देख चुका था, यहाँ पर कोई चाबी नहीं थी, लेकिन फिर उसे भी ऐसा लगता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी थी। आपको भी ऐसा लगता है कि ये रॉड्रिग्स की गलतफहमी है? अभी अभी कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि आगे की कहानी में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसे शायद आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फाइनली वो दोनों अपने कमरे में जाते हैं और अब आएगा इस कहानी का पहला ट्विस्ट। थोड़ी देर के बाद उनके कमरे में नॉक होता है। नॉक नॉक। वो लोग कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि इस होटल का मैनेजर वहाँ पर आया है। रॉड्रिग्स उसके ऊपर गुस्सा कर रहा है कि तुम कहाँ गायब थे, तुम्हारे गेस्ट यहाँ पर आ चुके हैं और तुम कहीं पर और हो, ये कैसी सर्विस है? लेकिन वो मैनेजर रॉड्रिग्स से माफी मांगता है। वो रॉड्रिग्स को बताता है कि मेरा नाम थॉमस है और जैसा कि आपने रिक्वेस्ट किया था, हमने पूरे होटल को आपके लिए बुक कर दिया है। यहाँ पर और कोई नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ और मैं ही आपका ख्याल रखूंगा, आपके खाने का और आपकी सारी जरूरतों का। थॉमस रॉड्रिग्स को ये बताता है कि ये पूरा होटल आपके लिए है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, होटल के बाहर एक आउट हाउस है, वो इस पैकेज में नहीं आता है, तो प्लीज उस आउट हाउस में मत जाइएगा, वहाँ पर काम चल रहा है। रॉड्रिग्स को बहुत अजीब लगता है कि मैनेजर उसे आउट हाउस में जाने से मना क्यों कर रहा है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। सुजैन को बहुत भूख लग रही है। वो थॉमस से कहती है कि जाके खाना बनाओ। थॉमस खाना बनाने के लिए जा रहा है। आपको क्या लगता है क्या होगा? बताता हूँ। थॉमस उसी आउट हाउस में जाता है जहाँ पर एक बुरी औरत का साया है और ये कोई इंसान तो डेफिनेटली नहीं है। और वो औरत थॉमस को चिल्ला के कहती है उन्हें खाना खिलाओ, और तुम्हें पता है ना उन्हें क्या खिलाना है, जाओ खिलाओ। थोड़ी देर में थॉमस किचन में खाना बना रहा है, लेकिन इन सब के बीच हमें ये दिखाया जाता है कि सुजैन किसी से फोन पे बात कर रही है। उस आदमी का नाम है टेलर। वो आदमी सुजैन से कह रहा है कि तुमने रॉड्रिग्स के ऊपर ध्यान रखा है ना, अपना पूरा ध्यान रॉड्रिग्स के ऊपर रखना, उसे कहीं भी भागने मत देना, क्योंकि तुम्हारी एक गलती और हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। क्या चल रहा था ये? क्या सुजैन रॉड्रिग्स के ऊपर नजर रख रही थी? क्या वो उससे प्यार नहीं करती थी? सब्र रखिए, धीरे धीरे सारे राज खुलते जाएंगे। इन सारी बातों से अनजान रॉड्रिग्स बाहर की तरफ घूम रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद वो किसी को ढूंढ रहा है, लेकिन किसको? थोड़ी देर में वहाँ पर थॉमस भी आ जाता है और थॉमस भी रॉड्रिग्स से यही सवाल पूछता है कि सर क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? लेकिन रॉड्रिग्स उसे कोई जवाब नहीं देता। रॉड्रिग्स उससे कहता है कि मेरा एक दोस्त कुछ महीनों पहले यहाँ पर छुट्टियां बिताने के लिए आया था और उसने यहाँ पर किसी औरत को देखा था। वो काफी अच्छी मैनेजर थी, उसका नाम था थियो। क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ है?
थॉमस कहता है कि वो तो मर चुकी है। ये सुन के रॉडी परेशान हो जाता है। वो उससे पूछता है वो कैसे मरी और कब। थॉमस उसे बताता है कि उसकी मौत 1 महीने पहले हो गई थी। उस बेचारी की जिंदगी बहुत खराब थी। उसका पति उससे प्यार नहीं करता था और उसके पति का अफेयर चल रहा था। जब उस औरत को ये पता चला कि उसके पति का अफेयर चल रहा है तो पहले उसने अपने पति को मारा, फिर उसकी गर्लफ्रेंड को, यहाँ तक कि उसने अपने बच्चे को भी मार दिया और फिर उसने अपने आप को मार दिया। ये कहानी सुन के रॉडी बहुत परेशान हो रहा है। वो थॉमस से पूछता है कि क्या थियो का कोई रिश्तेदार है जो कि आसपास में कहीं रहता है। थॉमस मना कर देता है। रॉडी बहुत परेशान है, लेकिन वो थियो को ढूंढ क्यों रहा था। सब्र रखिए, सारे राज धीरे धीरे खुलते जाएंगे। वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है। रॉडी पहले से परेशान था, लेकिन अब तो दूसरे सरप्राइज की बारी थी। सुजैन उसे बताती है कि वो माँ बनने वाली है। ये सुन के रॉडी को बहुत गुस्सा आता है। उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच में लड़ाई हो रही है। सुजैन नाराज हो जाती है। रॉडी ये जानता था कि बिना सुजैन की मदद के वो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा। वो सुजैन को सारी सच्चाई बताता है। वो सुजैन को बताता है कि तुम्हें पता है मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ। कुछ महीनों पहले हम 3 दोस्त यानी कि मैं, टेलर और थियो, जो कि हमसे हाल ही में मिली थी, हम तीनों ने मिलके एक बैंक को लूटने का प्लान बनाया और हमने बैंक को लूट भी लिया। लेकिन मैं था पुलिस वाला, टेलर भी पुलिस वाला था, तो हम पैसे अपने पास नहीं रख सकते थे। तो हमने ये तय किया कि हम पैसे थियो को दे देंगे और थियो इस आइलैंड पे आके पैसे को छुपा देगी। काफी महीने बीत गए, केस भी ठंडा हो गया, लेकिन जब हमने थियो से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो थियो हमें मिल ही नहीं रही थी। अब हमें शक है कि शायद थियो इन पैसों को लेके भागने वाली है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। एक बार वो पैसे हमें मिल जाए तो मैं अपनी बीवी को छोड़ दूंगा और उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। प्लीज मेरी मदद करो। मुझे पूरा यकीन है कि थॉमस उस थियो के लिए काम करता है और वो जो आउट हाउस है ना, वहाँ पर थियो का पैसा है। मुझे वहाँ पर जाना है। तुम जाओ, थॉमस का ध्यान बटाओ ताकि वो बाहर नहीं आ पाए। इसलिए मैंने पूरे होटल को बुक किया है ताकि कोई यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। प्लीज मेरी मदद करो। अब आप लोगों को समझ में आया। रॉडी को ये लग रहा था कि सुजैन उसकी मदद कर रही है, लेकिन सुजैन को टेलर ने भेजा था क्योंकि टेलर को रॉडी के ऊपर भी यकीन नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद रॉडी थियो से पैसे लेके भाग जाएगा, तो उसने सुजैन को रॉडी के साथ लगा दिया। लेकिन रॉडी इन सारी बातों से अनजान था। सुजैन को तो थॉमस का ध्यान बटाना ही था क्योंकि पैसे तो ढूंढ नहीं थे। सुजैन किचन में थॉमस के पास जाती, उससे बातें कर रही और रॉडी पीछे आउटहाउस की तरफ जा रहा है। सुजैन थॉमस से बात करती है कि तुम्हें खाना बनाना कैसे आता है, तुम खाना कैसे बनाते हो, मुझे तो बहुत अच्छी महक आ रही है। लेकिन बेचारी सुजैन ये नहीं देख पाती कि थॉमस इंसानी पैर को पका रहा है। इंसानी पैर, सोचिए। थॉमस को पीछे से आवाज आती है। वो वहाँ से जा रहा है, लेकिन तभी सुजैन उसे रोक देती है। वो उससे कहती है चलो ना फोटो खिंचाते हैं ताकि मेरे पास कुछ यादें रहे। थॉमस को मजबूरी में फोटो खिंचानी पड़ती है और वहाँ बाहर रॉडी फाइनली आउटहाउस तक पहुंच चुका है। लेकिन इससे पहले वो आउटहाउस के अंदर जाता, उसे सुजैन के चिल्लाने की आवाज आती है। वो भागते हुए किचन की तरफ जाता है तो देखता है कि सुजैन डर रही है। सुजैन उससे कहती है कि मैंने यहाँ पर एक छिपकली देखी है। ये सुन के रॉडी को बहुत गुस्सा आता है और अब खाना भी बन चुका है। रॉडी ये सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, अगले दिन मैं उस आउटहाउस में चला जाऊंगा। और उसके बाद थॉमस रॉडी और सुजैन दोनों को इंसानी पैर खिलाता है। उन बेचारों को तो पता भी नहीं कि उनके साथ क्या हुआ है। और उसके बाद थॉमस आउटहाउस में जाता है। वहाँ पर वो बुरी औरत का साया जो कि शायद थियो है, वो थॉमस को एक शीशी देती है, एक बेहोश करने वाली दवा। और थॉमस ये दवा रॉडी और सुजैन दोनों को पिला देता है। दोनों को चक्कर आने लगते हैं और दोनों बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब सुजैन और रॉडी की आंख खुलती है तो रॉडी को सब कुछ समझ में आ जाता है कि थॉमस ने उन्हें बेहोश किया है, यानी कि पैसे यहीं पर है। सुजैन उसे समझाने की कोशिश कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, शायद हम लोग थक गए थे इसलिए सो गए। लेकिन रॉडी सुजैन को समझा रहा है कि हमें थॉमस को मारना पड़ेगा, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है और तभी वहाँ पर थॉमस आ जाता है। रॉडी गुस्से में सुजैन को बेहोश कर देता है और उसके बाद वो थॉमस को कहता है चलो आउटहाउस की तरफ चलो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। थॉमस भी उसे डरते डरते आउटहाउस में ले जाता है। वो आउटहाउस के अंदर पहुंचता है। फाइनली उसे सारे पैसे मिल जाते हैं। वो बहुत खुश है। लेकिन आपको क्या लगा कहानी यहीं पर खत्म? बिल्कुल नहीं। रॉडी पे एक हमला होता है और रॉडी बेहोश हो जाता है। रॉडी की जब आंख खुलती है तो रॉडी ये देखता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और उसके आसपास इंसानों की लाश है और उसके सामने थियो, या मैं यूं कहूँ कि थियो की आत्मा, वो रॉडी के पास आती है और कहती है तुम्हें जीना है ना तो अपनी बीवी को कॉल लगाओ और उसे सब कुछ बता दो। रॉडी ऐसा ही करता है, अपनी बीवी को कॉल करके उसे सब कुछ बता देता है अपने और सुजैन के अफेयर के बारे में। ये सुन के उसकी बीवी उसे छोड़ देती है और उसके बाद थियो नाम की वो शैतान रॉडी को मार देती है। जहाँ पर एक तरफ रॉडी मर चुका है, वहीं दूसरी तरफ अगले दिन सुजैन को होश आता है। वो रॉडी को ढूंढती है लेकिन रॉडी दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। सुजैन समझ जाती है
कि अगर वो इस होटल में एक दिन भी और रुकी तो वो मारी जाएगी। वो टेलर को कॉल करती है, उसे सब कुछ बता देती है। टेलर उससे कहता है तुम वहीं रुको, मैं वहां पर आ रहा हूँ। लेकिन सुजैन अब वहां पर एक सेकंड भी नहीं रुक सकती थी। लेकिन क्या वो यहाँ से जा पाएगी? मुझे नहीं लगता। थोड़ी देर में सुजैन वहां से निकलने के लिए भागती है, लेकिन फिर उसके सामने थॉमस आता है और थॉमस सुजैन को लेके आउट हाउस में चला जाता है और वहां पे उन लोगों को मिलती है थियो की आत्मा। और यहाँ पर आता है दूसरा ट्विस्ट। थॉमस कोई और नहीं बल्कि थियो ही था और थियो कोई और नहीं बल्कि थॉमस ही थी। थॉमस बचपन से एक साइकोपैथ था। याद है ना, थॉमस ने एक औरत की कहानी सुनाई थी। ये कहानी उसकी माँ की थी और तब से थॉमस ने ये फैसला किया कि वो हर उस लोगों को मार देगा जो अपने पार्टनर को धोखा देते हैं। थॉमस ने औरत का भेष बना के टेलर और रॉड्री के साथ बैंक को लूटा और उसके बाद पैसे लेके यहाँ पर आ गया और अब वो सुजैन को मारने वाला है। लेकिन इससे पहले वो सुजैन को मार पाता, वहां पर टेलर आ जाता है। टेलर थॉमस को बेहोश कर देता है और अब टेलर को पैसे मिल चुके हैं। अब उसे सुजैन की क्या जरूरत, वो सुजैन को भी मार देता है और अब वो पैसे लेके यहाँ से भागने वाला है। लेकिन क्या वो यहाँ से भाग पाएगा? आपको क्या लगता है? अभी तुरंत कमेंट कर दीजिए। नहीं पता ना, बताता हूँ। टेलर अंदर की तरफ जाता है, हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है। टेलर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पर आया है और वो क्या कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसके तरफ एक साया बढ़ता जा रहा है। टेलर चिल्लाता है कि जो भी है तुम जहाँ भी हो वहीं पर रुको, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन अब वो रुकने वाला कहाँ था? थॉमस यानी कि थियो टेलर को भी मार देता है। और एक हैरत की बात बताऊं, थॉमस उन लोगों को खाता है। थॉमस पूरी तरीके से एक साइको बन चुका था। वो अब इंसान को भी खाने लगा था। वो लोग तो मर जाते हैं, लेकिन क्या मौत का सिलसिला यहीं पर खत्म हो गया? मुझे नहीं लगता। याद है ना, रॉड्री ने क्या बताया था कि ये होटल जंगल के बीचों बीच है और यहाँ पर कई सारे लोग छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं। और आज रात यहाँ पर एक कपल आया, एक आदमी एक औरत के साथ आया, एक शादीशुदा औरत के साथ, और ये लोग भी अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हैं। वो लोग इस होटल में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन थॉमस उन्हें देख लेता है और अब वो उनका भी शिकार करेगा। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या आप लोग ऐसे होटल में जाना चाहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।